नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ आप सबके सामने पाठ 19 राष्ट्र प्रहरी लेकर। इसका हम अध्याय पढ़े थे, कहानी पढ़े थे, इसका अभ्यास और प्रश्न बचा हुआ था। तो आइए आज देखते हैं अभ्यास और प्रश्न। इसमें पहले दिया गया है सही उत्तर पर गोला लगाओ। इसमें से रसद का अर्थ क्या है? तो रसद का अर्थ क्या होता है? भोजन सामग्री। रसद जो है एक प्रकार की भोजन सामग्री है। अगला है समुद्री नौसेना रक्षा करती है। नौसेना जो है किसकी रक्षा करती है? समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है। अगला है देश की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व होता है। किस पर होता है? सेना पर। सैनिक हरदम रहता है, क्या रहता है? सजग रहता है। अगला है शुद्ध शब्द कौन सा है? अनुशासन, ये आखिरी वाला है। वीरता शब्द का प्रत्यय है ता। राष्ट्रीय पर्व है 15 अगस्त। अच्छे विद्यार्थी की गुण है अनुशासन। आइए अब अभ्यास और प्रश्न देखते हैं। भारतीय सेना के कितने अंग हैं? तो भारतीय सेना के कितने अंग हैं? 3, जल, थल और नौसेना। किस सेना में सैनिकों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो उसका उत्तर है थल सेना में सैनिकों की संख्या सबसे अधिक होती है। अगला है नौसेना के सैनिकों की वर्दी का रंग कैसा होता है? तो नौसेना के सैनिकों की वर्दी का रंग होता है सफ़ेद। भारतीय सैनिक किस लिए विख्यात है? तो भारतीय सैनिक अपनी वीरता और अनुशासन के लिए विख्यात है। देश की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व किस पर होता है? देश की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व किस पर होता है? नौसेना पर। वायुसेना क्या क्या कार्य करती है? तो वायुसेना क्या क्या कार्य करती है? घायलों को अस्पताल पहुंचाती है, बाढ़ से पीड़ित या अन्य कोई प्राकृतिक प्रकोप है उनसे पीड़ित रहती है, उनको सुरक्षित जगह पे पहुंचाती है और उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी करती है। नौसेना का प्रमुख कार्य क्या है? नौसेना का प्रमुख कार्य क्या है? वो समुद्री सीमाओं पर रहते हैं और समुद्री तटों की रक्षा करती है, सीमाओं पर रहती है और समुद्री लड़ाई में कुशल होते हैं। वह जल के अंदर भी अच्छे से प्रहार कर सकते हैं। इन सब में वह कुशल पूर्वक होते हैं। एक अच्छे सैनिक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो एक अच्छे सैनिक में साहस, वीरता, अनुशासनता, मतलब वो अनुशासन वाला होना चाहिए, साहस होना चाहिए, वीर होना चाहिए, देशभक्ति वाला होना चाहिए, सजगता होना चाहिए और धैर्य का अनुशासन होना चाहिए। भारतीय सेना के 3 अंगों का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो भारतीय सेना के 3 अंगों का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इसमें रेखांकित शब्दों का विलोम बनाकर लिखना है। भाषा तत्व और व्याकरण है। कुशल कलाकार सुंदर मूर्तियाँ बनाते हैं, अकुशल कलाकारों की बनाई मूर्तियाँ उतनी सुंदर नहीं होती। जसपाल राणा एक विख्यात निशानेबाज है। राम बाबू गरड़िया क्या है? एक प्रसिद्ध डाकू है। विख्यात। मैं विशिष्ट हिंदी पढ़ता हूँ, सलीम सामान्य हिंदी पढ़ता है। इसके आगे नहीं है, अगली वीडियो में देखेंगे अगला भाग, अगला पाठ जो है पाठ 20 मस्जिद या पुल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।